हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल निशा वेल्थ। अब तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आपके लिए और बिगनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें लॉस कम हो। तो इसी रूल्स को मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो ये रूल क्यों लेके आई हूँ, इसका एक रीजन है गाइस कि 99% जो बिगनर्स इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं ट्रेडिंग करते टाइम, वो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनको बहुत बिग लॉस हो जाता है और गलती कर लेते हैं और लॉस लेके जाते हैं। ये और प्रॉफिट कम, बहुत कम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि मैं जो शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में ही जॉब करती हूँ, तो मैं रेगुलर बेस पे देखती हूँ कि इंट्राडे लोग करते तो जरूर है, बट उसमें ज्यादातर लॉस ही लेके जाते हैं। और जब कोई पोजीशन लॉस से बचने के लिए लेते हैं तो गाइस वो फिर से लॉस लेके जाते हैं। तो अपने लॉस को कवर करने के लिए वो सारा जो अपना कैपिटल है, जो अपना उन्होंने फंड्स लगा रखा है, वो सारा गवा लेते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए ये मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आपको रूल्स इंट्राडे के टाइम पर पता लग सके कि कौन सा रूल को फॉलो करना चाहिए इंट्राडे करने के लिए। तो रूल नंबर 1 है कि इंट्राडे होता क्या है। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो होती है कि जब हम मार्केट ओपन होती है तो हम शेयर में ट्रेड देना शुरू करते हैं, शेयर में बाइंग करते हैं। एक ही दिन में शेयर को बाय करना और एक ही दिन में शेयर को सेल कर देना, मतलब उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना इंट्राडे होता है। अगर हम उस पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर लेते हैं, या हम जो शेयर को खरीद के अगले दिन के लिए ले जाते हैं, कैरी कर लेते हैं, वो हो जाता है डिलीवरी। कैरी इन द सेंस कि अगर 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीना, 4 महीना, 5 महीना, वो हो गया डिलीवरी। तो इसमें हम इंट्राडे क्यों करते हैं गाइस, कि इंट्राडे इसलिए करते हैं कि अगर हमने आज बाय किया और आज सेल करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट अपने लेके, थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए हम इंट्राडे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें रोज का कुछ ना कुछ प्रॉफिट साइड बाय साइड हम थोड़ा सा कमा सके और हमारी इनकम साइड बाय साइड हो और प्रॉफिट हो। बट ये अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें प्रॉफिट की जगह हमें लॉस लेके जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है गाइस कि लोग अपने अपनी कैपिटल भी खो लेते हैं, जो उनका फंड बचा है प्रॉफिट के, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और ये अपना पैसा खो बैठते हैं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते, ट्रेडिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको रूल्स के बारे में पता ही नहीं होता है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है और डिलीवरी क्या होता है। इंट्राडे होता है कि आज ही खरीदा और आज ही बेचा, मतलब सुबह ही खरीदा और आपको मतलब 3 बजे तक आपको स्क्वायर ऑफ करना है उसी दिन में, राइट। तो डिलीवरी होता है कि अगले दिन तक हम कैरी कर सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 5 साल, 6 साल, जो भी है आपको नेक्स्ट डे कैरी करेंगे, वो हो जाएगा डिलीवरी। तो आपको पहले सबसे बड़ी बात है, आपको समझना होगा कि इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है, और हमें इन्वेस्टर बनना है कि ट्रेडर बनना है। हमें रोज का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके जाना है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये पहला रूल यही है कि इंट्राडे में ट्रेडिंग, इंट्राडे में कमाना है, इन्वेस्टमेंट में करवाना है। सेकंड रूल ये है गाइस कि हमें ये फॉलो करने के बाद अब क्वेश्चन आता है गाइस कि इंट्राडे किन लोगों के लिए होती है। गाइस कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए होती है कि जो मार्केट को समझ पाए, मार्केट को टाइम दे पाए, उसको सर्च कर पाए, न्यूज के साथ रिलेट कर पाए, डिसीजन में वो चीजों को फॉलो करें और अपनी कैपिटल को बचाएं। सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई बिगनर है तो स्मॉल छोटा अमाउंट से इसको इन्वेस्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। जितना छोटा अमाउंट रहेगा, हमें अभी सीखना है, तो छोटा अमाउंट से आप अच्छे जल्दी सीख पाएंगे और लॉस भी कम होगा, तो आपका कैपिटल जाने से। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें अपना इमरजेंसी फंड मत लगाइए। आप सोच रहे हैं कि आज मैंने 50,000 लगा दिया या 1 लाख लगा दिया और मैं 10,000, 5,000 निकाल के कल को मैं ले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत रिस्क होता है, क्योंकि इंट्राडे में जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना बड़ा रिस्क ही होता है। जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट ही लेके जाए, तो रिस्क को पहले रखिए। तो अपना इमरजेंसी फंड मत लगाइए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे में कौन ट्रेडिंग कर सकता है, जिसके पास टाइम है, टाइम इन द सेंस कि जिसके पास नॉलेज है, टाइमिंग है, कंट्रोल है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, जो चीजों को फॉलो करता है, मार्केट के साथ लिंक रहता है,
चार्ट्स टेक्निकल फंडामेंटल को जानता है वही ट्रेडिंग कर सकता है और उसी के लिए ट्रेडिंग होती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो छोटी अमाउंट से गाइस आप सीख सकते हैं अपनी कैपिटल को बचा के, क्योंकि ज्यादा कैपिटल लगाएंगे तो खोने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको सीखना है तो छोटी सी अमाउंट लगाएं ताकि छोटा सा रिस्क हो, और इमरजेंसी फंड आप इसमें ऐड मत करें। ट्रेडिंग करने का, इंट्राडे करने का रूल नंबर 1 है कि आपने किसी की बातों में आके ट्रेड नहीं करना है गाइस। कि जैसे आपको टेलीग्राम में टिप्स आ गई, व्हाट्सएप पे आ गई, फ्रेंड्स ने बता दिया, रिलेटिव्स ने बता दिया, कि आपके साथ में कोई बैठा उसने बता दिया कि ये वाला शेयर ले ले बहुत अच्छा है, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो नहीं, आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये ट्रेड लेते तो आपको हैवी लॉस भी हो सकता है। तो आपने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है अपने ट्रेड करना है। और अगर कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस के साथ आपको एक टारगेट रखना है कि अगर आपने 200 का शेयर लिया ट्रेडिंग में, 500 क्वांटिटी ली, 1000 क्वांटिटी ली, शेयर बाय कर लिया, तो आपने स्टॉप लॉस से 5 रुपए 10 रुपए नीचे रख देना है। और आपने 10 रुपए, आप 200 का शेयर लिया तो 10 रुपए नीचे रख दिया, 190 का स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसके 2 गुना आपने 220 का वो लगा दिया, या 215 का आपने टारगेट लगा दिया कि इस पे आए तो मेरा शेयर जो है सेल हो जाए। तो आपने टिप पे जो है कि कहने का मतलब रूल नंबर 1 है कि आपने लोगों की टिप पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपने जो टिप्स आती है उस पर आपने विश्वास नहीं करना है। उस पे करके जो आती है आपको मैसेज वगैरह उस पर बात नहीं करनी है। तो आपको ये चीजों पे ध्यान रखना है। रूल नंबर 2 ये है कि आपने इंट्राडे करते टाइम सिर्फ 1-2 शेयर ही सिलेक्ट करने हैं, 2-3 शेयर सिलेक्ट करके जो आपको रेगुलर बेस पे आप वॉच कर रहे हैं, आपने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस किया है, आपको सही लग रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, उसमें ट्रेड करना है। अगर आप 10-12 शेयर 15 शेयर देखते हैं तो गाइस उसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और आप गाइस आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा शेयर कितने पे बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। मतलब सभी को स्टडी करना एक दिन में बहुत टफ हो जाता है। तो आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हूँ कि आपको सिर्फ 2-3 शेयर सेलेक्ट करने हैं जिससे आप उसमें अच्छी तरह से रिसर्च कर पाए और इसमें जो है आप जो ट्रेडिंग कर पाए। इसमें 1-2 आपने शेयर सेलेक्ट करने हैं, और मोस्टली आपने सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी के टॉप जो 50 शेयर्स हैं, 60 जो निफ्टी 50 है लार्ज कैप में आपने ट्रेडिंग करनी है ताकि आपको लॉस कम हो। और इसमें जो है आपने स्टडी करके आपने एक बार रिसर्च करनी है, फिर आपने ट्रेड करना है। तो सबसे बड़ी बात कि आपने पूरा शेयर पकड़ना है ट्रेड करने के लिए जिसमें मूवमेंट ज्यादा है और बायर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, बायर सेलर ज्यादा हो रहे हैं, उसमें आपने ट्रेडिंग करनी है।